कुछ भी नहीं किया। मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मुस्तफा, मेरी जान। अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद अंदर आए। बस करो मुस्तफा, इजी हो जाओ। ठीक है मुस्तफा, तुमने कुछ नहीं किया, हमें तुम पर यकीन है। मैंने हयात से बात कर ली। कल रात जो हुआ उससे बताया, वो हैरान हो गई। ये हैरान होने की बात है? क्यों, इसमें उसका क्या कसूर है? मैंने उससे कहा है कि फौरन बस पकड़ कर आ जाए। मैं नायला के लिए खुश हूँ, उसने मुझे हैरान कर दिया। क्यों? सब कुछ होने के बावजूद मुस्तफा भाई को सपोर्ट करना कमाल है। हर औरत को ऐसे ही होना चाहिए, अपने शौहर का साथ दे। छोटी छोटी बातों पर घर नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसे फैमिलीज नहीं बनती। नायला मुस्तफा को अच्छी तरह जानती है, तो उसे अंदाजा था कि भाई ऐसा कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर मेरी वाली सिचुएशन से गुजरती तो रिएक्शन ये ना होता। आई एम सॉरी नायला, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन तुमने एक लम्हा भी मुझ पर शक नहीं किया। मुस्तफा, क्या मैं कभी तुम पर शक कर सकती हूँ? मैं खुद पर तो सवाल उठा सकती हूँ, मगर तुम पर नहीं। मैं तुम्हें अपने आप से ज्यादा जानती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें भी मेरी जान। काश मैं कल रात बाहर ना जाती, लेकिन तुमने भी कल रात मेरा साथ नहीं दिया था मुस्तफा। नायला, मुझे बुरा लगता है जब मेरी बीवी की बातें की जाती, मगर तुमने भी ऐसी बातें की कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं मानती हूँ कि हर सच को कहना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करना जरूरी होता है मुस्तफा। कौन सा सच नायला? तुमने इतना बड़ा झूठ कहा और अब सबके कानों तक बात पहुंच गई। और सबने ये बात कैसे सुन ली? तुमने ये सोचा? मैंने तो बस एलिफ को ऐसे ही कहा और उसने यहाँ आकर इस बात को इस तरह फैला दिया। अब इसका क्या मतलब है? वो चाहती है मुस्तफा कि अम्मी बाबा तलाक ले ले। इसका अम्मी और बाबा से क्या लेने देना? यही तो वो सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। अम्मी बाबा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? वो क्यों? छोड़ो इस बात को मुस्तफा। देखो प्लीज, इतनी घटिया बातें मत सोचो नायला। बस तुमसे एक ही गुजारिश है कि बाबा को गुस्सा मत दिलाना। बाबा हमसे पहले ही नाराज है। खुदा के लिए हमें निशाने पर मत लेके आना। हम लोग पहले ही के इस घर में कम मुसीबत में हैं। ठीक है ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? यकीनन हो रही थी। रात वो वाकया ना होता तो क्या फिर तुम मुझे तलाश करते? हाँ जरूर करता। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी। आइंदा मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो लड़की दोबारा तो नहीं आएगी ना? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। आएगी तो क्या होगा? सच्चाई सबके सामने है, परेशान मत हो। वो लड़की तो बिल्कुल पागल निकली। पागलों के सर पे ताज नहीं होते। और ऊपर से कितनी बेवकूफ है। और अगर उससे कुछ करना ही था तो ढंग का प्लान तो बनाती। इसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था इस मामले पर बात नहीं होगी। इस घर में दोबारा उस बात का जिक्र ना हो। वैसे भी ये कोई करने वाली बात नहीं है। मैं तो नूर तक को बताने का भी नहीं सोच सकती। हाँ अम्मी, नूर को मत बताइएगा, मैं उसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तुमने तो कुछ किया ही नहीं है भाई। लेकिन फिर भी जो भी हो, दुआ तुम अपने मैके में मत बताना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। कल जो कुछ होना था बस हो गया। अल्लाह सबके लिए आसानी करे। आमीन अल्लाह तुम्हें बुरे लोगों से महफूज रखे बेटा। आमीन आमीन। बाबा जान, सब कुछ मेरी फजूल बातों की वजह से हुआ। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से ये सब हुआ। ठीक है बेटी, अब सब खत्म हो गया। आइंदा अपनी जुबान पर काबू रखना, मेरी बात समझ गई? खैर, अब जवेरिया 1.25 महीने की हो गई है। उसे अब हम बाहर कहीं भी ले जा सकते हैं। वैसे मैं कहीं ले जाना चाह रही थी। ये एक रिवाज है, मगर मैं ये नहीं जानती कि बेटी तुम क्या सोचोगी। कौन सा रिवाज? 40 दिन के बाद सबसे पहले मस्जिद ले जाते हैं बच्चे को। मैं चाह रही थी उसे मस्जिद ले जाएं और सब मिलकर दुआ करें। ठीक है, चलते हैं। क्या वाकई में? तुम एतराज नहीं है इस पे कोई? हाँ, इसमें क्या है, कहा ना चलते हैं हम। अच्छा है, तो पहले नाश्ता कर ले, फिर चलते हैं हम। ठीक है। मेरी प्यारी शहजादी, कितनी प्यारी लग रही हो पिंक में।
जरा मुंह साफ करते हैं आपका। चलो हाँ, मेरी प्यारी बेटी। ओह, कहीं लेट तो नहीं हो गया? नहीं, तैयार हो जाओ तो बता देना, फिर चलेंगे हम। सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, हम तो तैयार हैं। ठीक है। अरे माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। दुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अम्मी के साथ चलने के लिए हामी भरी। यहां तक कि मेरे साथ आने पर भी तुम्हें एतराज नहीं है कोई? मैं एतराजात से थक गई हूँ अजलान। मैं नहीं चाहती कि जवेरिया इस नेगेटिव माहौल में बड़ी हो। मालूम है, मैं जानता हूं तुमने जितना किया, कबूल के तुमने इस घर में रहना, बहुत शुक्रिया। यहां तक कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है शायद तुम अब कभी कभी मुस्कुरा भी देती हो। आंसू खत्म हो गए अब बहाने के लिए। यकीन करो मेरा, यकीन करो, मेरी वजह से दोबारा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, वादा करता हूं तुमसे। बस तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। यही तो चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। दुआ, सिर्फ एक मौका चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। चलो अब चलते हैं फिर। हाँ ठीक है। अब इससे मुझे दे दो ना, थक जाओगी तुम। हाँ ले लो। बिस्मिल्लाह। हाय मेरी जान, बाबा की जान, कितनी प्यारी हो तुम।